हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रिंगल, और इसका हम लोग टाइप 5 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 4 तक देख चुके हैं। और प्रश्न संख्या 1 में है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिए, कोई भी घर होता है तो उसका जो दीवार होता है वो समकोण बनाकर खड़ा होता है, मतलब वो सीधा होता है, हाइट होता है एक प्रकार का। और जो सीढ़ी होता है वो कर्ण की तरह होता है, मतलब तिरछा होता है। तो एक पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बनेगा समकोण त्रिभुज। एक का हल ऐसे बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आधार हो गया और इस पर ये जो हो गया क्या हो गया, एक दीवार हो गया। दीवार हमेशा समकोण बना के भूमि के साथ खड़ा होता है। और मान लीजिए कि इस भूमि से यहाँ से एक सीढ़ी जा रहा है जो इस दीवार के यहाँ मान लीजिए खिड़की लगा हुआ है, इस खिड़की तक पहुँच रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई बताया गया प्रश्न में कितना, 10 मीटर, यानी ए बी हो गया इसमें 10 मीटर। ए बी ना लिख के इसको हम यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ बी कर देते हैं सब। ऐसे मानने के लिए बी यहाँ भी मान सकते हैं। तो ए सी कितना हो गया, 10 मीटर। और उसके बाद जो दीवार कितने मीटर खिड़की की ऊंचाई है, 8 मीटर, मतलब बी से लेकर ए तक की जो दूरी है 8 मीटर। और आपसे पूछा गया है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी हो गया सी, बी से लेके सी। दीवार का आधार हो गया बी और सीढ़ी के निचले सिरा हो गया सी। तो दीवार के आधार यानी बी से सीढ़ी के निचले सिरे सी की दूरी ज्ञात करना, मतलब बी सी आपको ज्ञात करना। फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग अपना से ABC त्रिभुज बनाए हैं, जिसमें AB क्या हो गया, 8 cm। सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कोण B 90 डिग्री आया कैसे, कोण B 90 डिग्री आया कैसे। तो आप इतना जानिए कि दीवार जो होगा हमेशा भूमि के साथ 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। तो कोण B का मान हो गया 90 डिग्री और AB हम लोग लिख सकते हैं 8 cm और फिर AC लिख लेंगे हम लोग 10 cm। AC क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। और नहीं तो एक काम कीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, स्पष्ट ही कर देते हैं, दिक्कत क्या चीज़ की, ऐसे लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद लिख लेते हैं सीढ़ी की लंबाई, क्या लिख लेते हैं, सीढ़ी की लंबाई। और सीढ़ी की लंबाई यानी AC, सीढ़ी की लंबाई यानी AC 10 मीटर। उसके बाद भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से खिड़की की ऊंचाई जो क्या कहला जाएगा, AB, जो कितना है 8 मीटर। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं AC AB। और हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है BC। प्रश्न से ABC ये को क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब क्या है B कोण समकोण है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो वैसे एक काम करते हैं, हम लोग को ज्ञात करना क्या है, आधार। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण AC का स्क्वायर है, लंब AB का स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ AC का वैल्यू 10 है, 10 का वर्ग और माइनस AB का वैल्यू 8 है, 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100, 10 का स्क्वायर, और 8 का वर्ग होता है 64। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 हाथ से लेंगे तो 0 10, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। और 10 9 हो गया तो 9 में से 6 घटेगा 3, यानी रूट 36 आ गया, जिसका वर्गमूल आप क्या लिख सकते हैं 6। ये रूट 36 है तो ये 6 cm आ गया। अब लास्ट में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले
सिरे की दूरी 6 मीटर है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का हल, चलिए एक बार देखते हैं 2 को। 2 में दिया हुआ समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 3 लिए हम, प्रश्न संख्या 3 लिए हैं। तो और यही प्रश्न है, आपको मिलता जुलता इससे मिलेगा आपको प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 9। उसमें क्या किया है, सिद्ध करने के लिए दिया है OA बटा OB, ये OB यहाँ दिया हुआ और बराबर में OC बटा OD, तो क्रॉस अदल बदल हो जाता है। ये जो OA बटा OC बराबर OB बटा OD है, तो इसको आप OA बटा OB बराबर OC बटा OD भी लिख सकते हैं। मतलब वही प्रश्न है 9 नंबर भी, लेकिन वहाँ 9 नंबर में हम लोग को थेल्स प्रमेय का उपयोग करके प्रूव करना है, जबकि यहाँ समरूप करा के प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं देता कि आप समरूप करा के कीजिएगा कि थेल्स प्रमेय से बनाइएगा, वो डायरेक्ट देता है। कभी कभी लिख भी देता है समरूपता कसौटी, तो आप समरूप से बनाएंगे। थेल्स के लिए नहीं कहता है, तो आप थेल्स वाला भी पूछे तो आप इस समरूप वाला से बना सकते हैं। वैसे हम थेल्स से भी पढ़ा देंगे आपको। चलिए इसको देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं, दिया है, हम लोग लिख सकते हैं ABCD। एक बार भाषा में इसका हेडिंग लिख लेते हैं, ABCD एक समलंब है, चाहे आप कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम, जिसमें एक जोड़ा भुजा समांतर होती है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इसमें एक और चीज दिया हुआ है, AB के समांतर क्या दिया हुआ है, DC। AB समांतर DC भी है प्रश्न से। अच्छा, इसे हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। तो एक बनाते हैं हम लोग ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। मान लीजिए यहाँ A है, फिर यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। इसको मिला देते हैं, A से C को AC भी कर और B से D को BD भी कर, और ये प्रतिच्छेद जो कर रहा है इस बिंदु का नाम है यहाँ O दे देते हैं। तो क्या हो गया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर मतलब एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और AB समांतर क्या है, DC। AB और DC समांतर है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। तो ABDC समांतर है, जबकि AD और BC असमांतर भुजा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ 2 त्रिभुजों को समरूप कराना है, तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज DOC। त्रिभुज AOB, और इसको हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज COD भी लिख सकते हैं, COD। आप DOC भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे, चूंकि AB समांतर DC, AB और DC क्या है, समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जब ये AB और DC समांतर है तो यहाँ जितना एंगल बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। अभी किस नियम से, तो इसको हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। ये एकांतर कोणों का युग्म बनता है समांतर रेखा। जब 2 समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो जितना यहाँ एंगल बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा, और जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोणों का युग्म। और इसको आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं,
मतलब अंतः एकांतर कोण है, तो ये आपस में बराबर होगा। तो कोण ओ ए बी, इस ए कोण का नाम हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए बी, ए को बीच में कर लेंगे, चाहे बी ए ओ भी लिख सकते हैं। उसी तरह सी को ओ सी डी, चाहे डी सी ओ बीच में कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, और इसमें कोष्ठ में लिख देते हैं एकांतर कोण से बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ जितना एंगल बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो देखिए जब दो रेखा आपस में काटती है ना, तो वहाँ शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण बनता है, जिसको आप अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने का कोण यहाँ बराबर हो जाएगा, दो रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस कोण का नाम कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। ए ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण डी ओ सी। और एक किस नियम से, सम्मुख कोण का युग्म जो होता है आपस में बराबर होता है, अपोजिट एंगल। तो अब कह सकते हैं आप इसलिए, अब यहाँ ऐसे दो जगह लिख लीजिए त्रिभुज। अब देखिए क्या हुआ, इस त्रिभुज के दो कोण क्रमशः इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। संगत कोण को मिलाकर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ ए है तो यहाँ ए के संगत बीच वाला लिया जाता है, तो ए के संगत क्या है, सी। यहाँ ओ है तो यहाँ भी बीच में ओ है। अब देखिए ए ओ हो गया, ए ओ, तो अब इसमें आप क्या लेंगे, बी लेंगे। अच्छा यहाँ सी ओ हो गया, तो इसमें कौन बच गया, डी, तो डी लेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ जो आप लिखे वहीं तो आ गया। अच्छा यहाँ कोई ज़रूरी था कि इसका नाम हम लोग सी ओ डी लिखते, हो सकता था यहाँ सी ओ डी ना लिख के हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे डी ओ सी। तो क्या यहाँ जो डी ओ सी लिखे यहाँ डी ओ सी आया, नहीं आया, यहाँ सी ओ डी आ गया। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम त्रिभुज का, लेकिन यहाँ आपको संगत कोण बराबर करके ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ए कोण के संगत इसमें सी है, तो ए इधर लिए तो इधर सी, ओ के संगत ओ है तो यहाँ ओ लिए तो यहाँ ओ लिए, आज जो एगो बच गया वो भी संगत होगा। तो ए ओ हो गया तो क्या बच गया, सी, और इसमें सी ओ हो गया तो कौन बच गया, डी। मतलब त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी हो जाएगा। इसको समरूप पढ़ते हैं, समरूप या सिमिलर, हिंदी में समरूप या सदृश बोलते हैं। और ये क्या चीज़ से हुआ, डबल एंगल से समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा जो होते हैं आपस में, संगत भुजा मतलब संगत भुजा आपस में समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम इसका शुरू वाला ए ओ ले तो ए ओ का आप ओ ए लिख सकते हैं। तो इसका शुरू वाला सी ओ है तो सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी। अब बराबर इसका लास्ट वाला दोनों ले ओ बी, तो इसका लास्ट वाला दोनों क्या हो जाएगा, ओ डी। संगत भुजा क्या कर लिए, समानुपात में लिख लिए हम लोग, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था कि नहीं, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। और यहीं पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। यहीं प्रूव, यहाँ आप चाहें तो इसलिए का साइन दे सकते हैं। अच्छा यहाँ हम लोग सिद्ध करने के लिए नहीं लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ सिद्ध करने के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। इसको आप यहाँ भी हेडिंग में लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद ए बी समांतर डी सी, सिद्ध करना है कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। फिगर निश्चित रूप से बनाएंगे, फिगर इसमें बनेगा। आप ये सिद्ध करने वाला बात यहाँ नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ प्रूफ लिख देंगे, सिद्ध हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये भी प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 13 है और इसे एग्जाम 2013 में ही पूछा गया था 5 मार्क्स में। तो देखते हैं प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो चलिए पहले एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का हल करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज ABC, किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे एक त्रिभुज हो गया, 3 भुजा को मिला दीजिए, त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ नाम मान लीजिए A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया।
अब इसमें BC भुजा पर एक बिंदु D स्थित है, तो मुझे थोड़ी पता है कि हमें पता है क्या कि BC पे कहाँ D होगा। आप कहीं भी इस BC पे D रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया तो इसको आप यहाँ मिला लीजिए। अच्छा, लंब नहीं है, आप इसको लंब मत समझिएगा, चाहे माध्यिका भी नहीं है, एक रेखा कैसा भी हो सकता है, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। बस आपको D पर BC पर एक बिंदु रखना है D और उसको A से मिला लेना। अब सोच रहे होंगे अब A से क्यों मिलाए हैं, क्योंकि यहाँ कोण ADC कब बनेगा, जब आप A से मिलाएंगे तभी तो कोण ADC बनेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये लंब खींच दिए आप, हाइट हो गया सीधा है, तो चलिए हम हटा ही देते हैं, इसको हम तिरछा खींच लेते हैं। ऐसे ले लिए, यहाँ हमने D रख दिया। अब फिर इसको आप माध्यिका मत समझने लगिएगा, समझिए ऐसा कि BC पर एक बिंदु D स्थित है और यहाँ कोण ADC, मतलब यहाँ जो D कोण बन रहा है वो कोण ADC बराबर क्या दिया है, कोण BAC, यहाँ वाले पूरा कोण के यहाँ वाला कोण बराबर है। तो फिर आपको क्या प्रूफ करना है, दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। देखिए CA क्या बार है, 2 बार, और फिर एक CB और एक CD है। CB कहाँ है, CB, मतलब पूरे संपूर्ण त्रिभुज का भुजा है CB, और CD क्या है, छोटे त्रिभुज की भुजा है। और CA जो है ये छोटे वाला त्रिभुज में भी है ADC में, और फिर बड़े वाला त्रिभुज ABC में, संपूर्ण त्रिभुज में है, मतलब CA भुजा कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाला त्रिभुज को ये बड़े वाला त्रिभुज के साथ इसको समरूप करा देते हैं। तो लिखते हैं, लिख लेते हैं, दिया है, इस फिगर को तो निश्चित रूप से इसमें बनाएंगे। लिखते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि अब प्रश्न सिद्ध क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD। मार्कर नहीं दिखाई दे रहा, चलिए तो फिर से हम आगे लिखते हैं। मार्कर को चेंज कर दिया, अब दिखाई देगा आपको प्रश्न से। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ADC और संपूर्ण त्रिभुज ABC में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं कोण ADC बराबर कोण BAC। ए तो दिया हुआ है BAC होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप कोण ADC, मतलब यहाँ का जो D कोण है, कोण BAC यहाँ वाला पूरे A कोण के बराबर है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, कोण ADC बराबर कोण BAC। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये जो C कोण है, C कोण आप देखिए तो त्रिभुज ADC में भी C कोण है और संपूर्ण त्रिभुज ABC में भी C कोण है, मतलब C कोण ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं C को बीच में कर लेंगे, कोण ACD C को बीच में कर लिए बराबर कोण ACD कहने से छोटे वाला त्रिभुज का C कोण हो गया और ACB कहने से बड़े वाला त्रिभुज का C कोण हो गया। तो ये क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। कॉमन को हम लोग हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ कोष्ठ में आप क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ क्या हो गया, फिर इस त्रिभुज के 2 कोण, ये छोटे वाले त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः बड़े वाले त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया। तो फिर से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए अब इसको हम लोग समरूप लिख लेते हैं। समरूप लिखते कैसे हैं देखते हैं जरा। तो यहाँ हम लोग D देख रहे हैं, तो D के संगत कौन है, A। तो यहाँ जब आप D लिखेंगे तो यहाँ A लिखेंगे, संगत कोण मिला लेना है। C के संगत कौन है, C। तो जब यहाँ C लिखेंगे तो यहाँ भी C होगा। अब देखिए इसमें का कौन हो गया, DC हो गया तो कौन बच गया, A। और इसमें का AC हो गया तो कौन बच गया, B। इसमें हम लोग समरूप लिख लेंगे। और ये किस चीज़ से हुआ, डबल एंगल से समरूप हुआ। क्या हुआ, इस त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः इस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया। तो जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत
भुजा आपस में समान अनुपात में होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसका देखिए हम लोग स्टार्टिंग वाला यदि क्या ले लें, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो ध्यान दीजिएगा इसका लास्ट वाला हम दोनों ले रहे हैं सी ए, तो सी ए के इसका लास्ट वाला क्या है सी बी, तो सी ए के बटा में हम ले लेते हैं सी बी। अब देखिए आपको ऐसा लेना है कि नीचे यहाँ सी ए आना चाहिए, तभी ना क्रॉस गुना कीजिएगा तो सी ए गुना सी ए स्क्वायर होगा। तो सी ए स्क्वायर कब आएगा, चाहे आप ऐसे सोच लीजिए, आपको सी डी भी तो लेना है, तो यहाँ सी डी स्टार्टिंग का दो को, बीच वाला और लास्ट फर्स्ट वाला, मतलब सी डी लेंगे यहाँ, तो इसका भी सी ए लेंगे, बीच वाला और फर्स्ट वाला। अब इसको आप क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो क्या मिल जाएगा सी ए गुना सी ए हो जाएगा सी ए स्क्वायर, आई सी बी इंटू सी डी हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। इसलिए क्या आ गया सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। और यही हम लोग को प्रूव करना था, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे प्रूव, और इतना ही पे सिद्ध हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।